सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। मेरे 2025 आ चुका है और आज का जो पैगाम है वो है परमेश्वर आपको जी को त्यू कर रहे हैं। परमेश्वर आपका सब कुछ आपको वापस कर रहे हैं। आज यूथ जवानों के लिए, टीनेजरों के लिए और हर एक माँ बाप के लिए बहुत खास वचन दिया परमेश्वर ने मुझे इस रात्रि में। मेरे तो रात्रि में वीडियो बन रही है, लेकिन जिसने आपके पास आ रही है वो 9 बजे आ रही है। और आपको एक बात बता दूं, इस चैनल पर आप हफ्ते में 3 बार प्रार्थना आया करेगी। सोमवार, मंगल और बुधवार रात के 9 बजे, चाहे वो शॉर्ट प्रार्थना हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे वो लाइव हो, चाहे कैसे भी हो, वो रात को 9 बजे आपको दिखाया और सुनाया जाएगा। बहुत खास 2025 दिया है परमेश्वर ने मुझे और आपको। इस 25 में बहुत सारे काम, आत्मिक काम करना है और आत्मिक ग्रोथ को बढ़ाना है। और वैसे भी ये जो 2025 है, ग्रोथ का 25 है। हमें तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज का वचन, संदेश, प्रार्थना जो सुनेगा उसका जीवन बदल जाए। आज हो सकता है कोई उड़ाऊ पुत्र की तरह पिता पर जो हट गया हो, लेकिन वो कम बैक करना चाह रहा है। कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, कोई महिला हो, कोई जेंट्स हो, पिता कोई भी हो पिता, जो तेरा बेटा है लेकिन तेरा बेटा और तेरी बेटी है लेकिन शैतान ने उसको अलग कर दिया पिता, और आज वो प्रायश्चित पे हो, तो पिता यह वचन, ये प्रार्थना उसको खींच कर लेकर आए पिता। आज हो सकता है कोई पाप में हो, आज हो सकता है कोई मजबूरी में हो, आज हो सकता है कोई सुसाइड पॉइंट पे हो, लेकिन 2025 इनका 25 हो यीशु मसीह के नाम में। पिता मेरे बोलने पे तेरा पैरा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे ऐसे तो वाक्य में जब मैं अभी प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर यूथ मिनिस्ट्री दिखाया और दिखाया कि बहुत सारे 2024 में बहुत लोग अपना चला रहे हैं, अपने आप को अंग प्रदर्शन करके बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन आज आप प्रायश्चित में हो। आज सोच रहे हो कि 2022 में, 23 में, 24 में हमने बहुत पाप कर लिए। आज हो सकता है कि आपको परमेश्वर झंझोड़ रहा हो, आज आपके मन में हो। आज हो सकता है कि उस पाप के कारण आपकी नौकरी चली गई, आपका जीवन साथी चला गया। आज हो सकता है उस पाप के कारण आपका घर परिवार हो गया, क्योंकि आपका डिसीजन था अपने घर को छोड़ना, भवन को छोड़ना, चर्च को छोड़ना, बाइबल को छोड़ना। ये आपका डिसीजन था और वो डिसीजन ना भयंकर हो गया कि आप किसी और रास्ते पे आ गए। आज हो सकता है बहुत सारी महिलाएं है ना, बहुत सारी बहन देख रही है यूथ मिनिस्ट्री में, आज हो सकता है वो देह व्यापार में आ गई हो और उस कारण से वो अब किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं है। लेकिन आज उनके मन में एक चीज आ रही है कि काश हम उस भवन को नहीं छोड़ते, काश हम प्रार्थना को नहीं छोड़ते, काश यीशु मसीह को नहीं छोड़ते, क्या हमें यीशु मसीह एक्सेप्ट करेगा। आज हो सकता है कि आपका यौन शोषण हुआ हो, आज हो सकता है कि आपके साथ गलत हुआ हो, अपने घर परिवार बाहर में गलत हुआ हो, आज हो सकता है कि आज आपकी नामधराई बहुत हो गई हो, आज हो सकता है कि आप अपनी करके जहां सुअर खाते वहां आप खा रहे हो। लेकिन एक चीज आपके अंदर आ रही है कि मैं प्रायश्चित करूं, मैं तौबा करूं, तो क्या यीशु मसीह माफ करेंगे। तो आज का वचन आपके लिए मेरे से, तो आज का वचन आप और आपके परिवार के लिए। आज हो सकता है कि आप जब देख रहे हो और रो रहे हो और शैतान आपसे कह रहा है कि देख तूने बहुत पाप कर लिए, देख तूने इतने पाप कर लिए, तुझे कोई सुसाइड नहीं करेगा, तेरे घर वाले तुझे छोड़ देंगे, तेरा पति तेरी पत्नी छोड़ देगी, या तेरे माँ बाप तेरा भाई तुझे छोड़ देगा। लेकिन आपके मन में शायद आज सुसाइड कर लेते, शायद आप मर जाते, लेकिन नहीं, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, मेरा और आपका परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि आज जब मैं वचन को देख रहा था तो परमेश्वर मुझे वचन दिया था लूका 15, और उसका जब मैं 11 से पढ़ रहा था तो परमेश्वर 11 से दिखा रहा था कि एक व्यक्ति था यहाँ पर, 2 भाई की कहानी है और छोटे भाई ने अपनी संपत्ति ले ली। मैं वहां नहीं जा रहा। आपको पता है कि जब हम अपनी करते तो जहां सुअर खाते वहां हमें खाना होता है, अकाल पड़ता है, कुकर्म में उड़ा देते। आज हो सकता है कि आपके डिसीजन से सब कुछ फिनिश हो गया, लेकिन आज आप अपने आप में आ रहे हो। मैं विश्वास करता हूं कि 2025 आपका अपने आप में आना हो। मैं इसको वचन पढ़ूंगा लूका 15 और उसका 17 से, लूका 15 उसका 17 से पढ़ूंगा। लिखा इस प्रकार है, जब वह अपने आपे में आया। आज आप अपने में आपे में आ रहे हो। आज देख रहे हो कि मेरे जो भाई थे, जो मसीह में थे, वो कितने आगे हो गए। आज देख रहे हो, आज हो सकता है आप 10 साल के हो सकता है कि आप 10 साल में कोई गलती कर चुके हो, आज हो सकता है 20 साल के, आज हो सकता है कि आपकी कोई उम्र मायने नहीं रखती, मैरिड हो, अनमैरिड हो, छोटे हो, क्योंकि आजकल जो पाप चल रहा है वो यंग में और यूथ में और टीनेजर में ज्यादा चल रहा है। मेरे अजीजों, छोटे छोटे बच्चे जवान हो रहे हैं, उनको बहुत पाप। लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर आपको टकटके लगा के देख रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं, मुझसे गलती हुई है। आज हो सकता है जो 10 साल का उसके माँ बाप देख रहे कि नहीं, मेरा बच्चा गलत कर रहा है, लेकिन मैं उसको आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर को बदलेगा। हालेलुया। आज आप अपने आपे में आएंगे। अभी तक किसी और आपे में थे, आज अपने कॉलेज फ्रेंड के आपे में थे, अपने दिमाग के आपे में, शैतान के आपे में थे, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। आज आप भूखे मर रहे हो, चंगाई के लिए भूखे मर रहे हो, नौकरी के लिए, शादी के लिए, और आज आप घर एक सम्मान के लिए भूखे मर रहे हो और आपके पास कुछ नहीं, नामधराई गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके मन में जब अपने आप में आए और आप कह रहे हो कि मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, क्या परमेश्वर मुझे गले लगाएगा? तो मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। उड़ा पुत्र के मुंह में जैसे ही आया, उसने अपने आप में आया
अब वो अपने पिता को याद करके रोने लगा, अपने पिता को कहने लगा वो भवन कितना अच्छा था, मेरे पिता कितना अच्छा था। आज हो सकता है कि आप उस चर्च को मिस कर रहे हो, वो सीट आपकी खाली है, वो जगह आपकी खाली है, वो गिटार आज आपकी खाली है। आज परमेश्वर कह रहा है कि बेटा उस गिटार को संभाल, बेटा उस जगह को तूने पाप के कारण उस चर्च को छोड़ दिया, उस भवन को छोड़ दिया, अपनी सीट को छोड़ दिया, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर कह रहा है बेटा फिर से आ और जगह पर बैठ जो तेरी है। आज हो सकता है कोई दास मुझे देख रहा है और कह रहा है कि मैंने भी पाप के कारण उस पुलपट को छोड़ दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने बेटे को, अपने दासों को बुला रहा है फिर से। और फिर क्या कहता है वो, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। वो कह रहा है, वो पछता रहा है, वो मन में सोच रहा है कि मुझे तो पिता निकाल ही देगा, मार ही देगा, लेकिन मैं गिड़गड़ाऊंगा, पाप का अंगीकार करूंगा, कहूंगा कि स्वर्ग के विरुद्ध पाप तो करा, तेरे विरुद्ध है, मुझे सिर्फ घर में रोटी के लिए, एक मोहताज के लिए, एक नौकर की तरह रख ले। शायद आप यही कह रहे हो, शायद मैं चर्च में आके पीछे बैठ जाऊंगी, शायद मुझे अब वो वर्शिप का मौका नहीं मिलेगा, शायद मेरे स्कूल में नामधराई हो गई, मैं अपने घर में जाके क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊं। और आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं नेगेटिव, लेकिन एक डर भी आ रहा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, डरो नहीं, मेरा और आपका परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो भले काम करता। हालेलुया। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसको देखकर उसे तरस खाया और दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, और ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी हो गया, खो गया था, फिर मिल गया, और वे आनंद करने लगे। आज वो आनंद का दिन है, 2025 आपका आनंद का दिन है। वापस आ जाइए मेरे अजीजों। ये ना सोचे कि हमने क्या पाप करा है। मेरे और आपका प्रभु यीशु मसीह का इतना सामर्थ्य है कि उसे हर पाप ढल जाता है, हर पाप की क्षमा है। काली घटा के समान वो हमें पाप को मिटाता है। अरे हम दूध के दूल्हे ना हो, लेकिन हम यीशु के लहू के दूल्हे हैं। लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपसे कह रहा है कि कम बैक करे, एक बार मौका दे। मेरा और आपका परमेश्वर तो देख रहा है टक्के लगा के कि मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बेटी आ रही या नहीं आ रही। हमारे अंदर डर आ गया। शैतान पहले पाप करवाता है और फिर पाप का डर हमारे अंदर आता है और फिर सुसाइड करा देता है। लेकिन आज ये सुसाइड का आत्मा, आज गलत का आत्मा, और ये हटेगा और अपने आप में जगने का आत्मा आएगा और आप कहोगे कि मैं अपने आप ही में आ गई, मैं अपने आप ही में आ गया, अब मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा जो सुन रहा है मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ जो सुन रहा है पिता, आज वो अपने आपे में आ रहा है पिता, और 2025 इनके आपे का है। ओ मेरे परमेश्वर, जितनी गलतियां हुई शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, हाथों के द्वारा, बोलने के द्वारा पिता, हर एंगल से गलतियां हुई पिता, लेकिन आप कह रहे हो बेटा मैं तुझे क्षमा करता हूँ, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। और आज आप कह रहे हो कि प्रभु मुझे क्षमा करके एक गले लगा, और मेरा पिता खड़ा है, अपने आपे में आइए आप, और आइए परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर आपको क्षमा करते हैं। आज मैं डिक्लेयर करता हूं कि जो किसी के और के आपे में वो कैंसिल हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। और हर एक लड़की, हर एक लड़का, हर एक महिला, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड, किसी भी उम्र का हो, परमेश्वर अपने आपे में लाकर आपको गले लगा रहा है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस भविष्यवाणी के लिए, धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए, धन्यवाद पिता इस पैगाम के लिए जो लोगों तक पहुंचा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अपने आपे में आइए और यीशु मसीह आपका स्वागत कर रहे हैं। जय मसीह की।